ए शिवा, यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उस लड़की का नसीब फूटा है जिसने तुम्हें शादी के लिए ना कहा होगा। तू पहली लड़की है जो ऐसा कह रही है, वरना पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम ही जाके बेइज्जती करवाते हो। घर में लड़की बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे से शादी करेगा? क्या देख रही है? अब ये दुनिया मेरे को नई लगने लगी है शिवा। कुदरत भी कमाल है, ऐसे मौके को भी आशिकाना बना देती है। चल चल चल। नहीं तो क्या जरूरत थी ऐसे समय पर बरसने की। अब शिवमणि के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लगता है। हाँ हाँ, मिलता हूँ। क्या? जा चुपचाप निकल। अरे पैसा दी ना। बहुत मजा आता होगा ना। मोगरे का फूल लाया हूँ। संभाल के गिर जाएगी। हाँ रुको, सबको मिलेगा। ये लो। हाँ तो रुक जा, ये कब से प्यासी है। अच्छा है ना? अरे क्या इधर उधर देख रही है? ये वाली ले, हरी चूड़ियाँ। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छी लग रही है। अरे माँ थक गई मैं। हाँ मैं भी। ए मुनिया, क्या हुआ तेरे को? कांटा चुभा है, सांप ने नहीं काटा है। चल। ए तू जाना बुढ़िया। तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कंधे पे उठा के चल उसको। इतनी रात में क्यों उठाया? चप्पल बनवानी है। मालिक कहीं चप्पल भूल गया क्या? चप्पल मालिक ही बनवा सकता है क्या? बीवी के लिए बनवानी है। ये लफड़े वाला काम काहे को कर रहा है? अबे वो प्यारी क्या जिसमें लफड़ा ना हो। तू बना, मैं देख लूंगा। नाप क्या है? बिना नाप के मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना होगा। गेंडे के चमड़े का बना, मजबूत होना चाहिए, समझा? ठीक है, समझ गया। और एक बात का खास ध्यान रखना, पैरों में नरम लगे। समझ गया। देखना चप्पल हल्की रहे। ये ले, तू ही बना ले भाई। ठीक है, तू बना। मैं तुझे इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। पहली बार मैं मुनिया को कुछ देने वाला हूँ। चीज यादगार होनी चाहिए। समझ गया। उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ले, पहन ले, कांटे नहीं चुभेंगे। मुनिया के आने के बाद मेरी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों। ए सुनना। हाँ, नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवाले क्या है? चले क्या? हाँ। देर से खाना खाया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया। हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला रहे हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा? मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा। तेरे साथ जो पांडी काम करता है ना, ये सब उसी का किया धरा है। ए मुनिया। शिवा। रो मत। शिवा। नहीं है क्या? रे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैर में कुछ भी। शिवा ने मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवाले क्या है मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते। क्यों रे, तू गांव में चप्पल पहन के फुदकती रहेगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा?
देख, चप्पल से मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर चप्पल पहने तो मारेगा। मार मुझे, चप्पल पहना। बच्चों, जाओ मुनिया को बुलाओ। हाँ चल बुलाते हैं। खोल इनको। क्यों बांध के रखा है इन्हें? इसने एक स्कूल की लड़की को मारा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कोई परेशानी हो मेरे पास आना। पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ भी हुआ हो मेरे पास आना चाहिए था ना। आप बाकियों को ले जाइए, पांडी यहीं रुकेगा। मुनिया आ रही है, उससे माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा। माफी मंगवाएगा? तुझे जरा सी उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। इसने मुनिया के सर पर चप्पल रखकर उसे पूरा गांव घुमाया और आप हैं कि मुझे मार रहे हैं। इसने सिर्फ तेरी मंगेतर की बेइज्जती की और तूने गांव वालों के सामने मेरे परिवार की बेइज्जती की। तूने ऐसा काम किया है कि जी तो करता है तेरे हाथ काट दूं। मुझे लगता था कि मैं उसका भरोसेमंद आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी औकात एक कीड़े के बराबर थी। मैं तो उसे बाप के समान समझता था। कम से कम अब तेरी समझ में तो आ गया ना। भाई सुनने में आया है कि विश्वनाथ हमारे घरों पर हमला करवाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आने दे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। रहने दे, जाओ अपना काम करो, चिंता मत करो, जाओ जाओ। वो लोग आ गए तो? अरे आने देना उनको। देख शिवमणि, विश्वनाथ ने तेरी बनाई दारू से बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए उसने तेरी हर बात मानी और तुझे एक परिवार का हिस्सा मानकर हर तीज त्योहार पर तुझ पर पैसे लुटाता रहा। लेकिन ये कब तक हुआ? जब तक तू उसके तलवों के नीचे रहा। लेकिन अब क्या? अब तो तू उसका भी बाप बन गया। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पांडी को मारकर तूने उसे बता दिया कि तू उसके पैर की जूती नहीं बल्कि उसके बराबर की औकात रखता है। अब वो तिलमिला गया है और अब देखना वो तुझे अपना असली रंग दिखाएगा जरूर। तो मैं भी उसे अपना असली रंग दिखा दूंगा। अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पहले उनकी तरफदारी में भड़का करता था, अब मेरे सामने भड़क रहा है। इतना गुस्सा मत कर, दिमाग ठंडा रख के काम कर। ऐ सुन, अपने लड़कों से बोल हथियार तैयार रखें। हाँ ठीक है। हम हिंसा नहीं चाहते पर वार का जवाब जरूर देंगे। आने तो दे, देख लेंगे। अरे खुद के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर, अपने गाँव वालों की चिंता कर, उनकी परेशानी को समझ और उसे दूर कर। तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है भैया। हाँ मैं आज तो बहुत मजा आएगा। बात कर चाचा ने पांडे को बहुत है ना? क्या है बे? कुछ नहीं। निकल। ये चप्पल पहनकर मजा आ रहा है ना? हाँ मैं कंगन पत्थर कुछ भी नहीं चुभ रहा है, मैं तो रोज पहनूंगी। हाँ चलो, जाओ स्कूल जाओ। जा, मेरी चप्पल तो गंदी। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। जा। तुम बच्चों को स्कूल भेजो तो वो मारे, कुएं से पानी निकालो तो वो मारे। अगर तुमने घर बनाया तो उसे जला देंगे और तुम्हें मार देंगे। अगर तुम उनकी बात मान लो तो छोड़ देंगे। तुमने उनकी बराबरी की तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। ये सब कुछ बदलना होगा और इसके लिए जमीन अपने नाम करनी होगी। वकील साहब, उसके लिए हमें जमीन खरीदनी होगी और खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन खरीदने को कौन बोल रहा है? अरे वो जमीन आप ही की है जिसपे आपने सालों से अपना खून पसीना एक किया है। अंग्रेज वो जमीन देकर गए थे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बेईमान हैं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है उन्हें सबक सिखाकर जमीन लेनी होगी। वकील साहब, अंग्रेज वो जमीन हमारे बाप दादाओं को देकर गए थे, लेकिन कर्जे के बदले विश्वनाथ ने वो जमीन अपने नाम कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं? समझाओ इन्हें। देखो चाचा, वो जमीनें हमारे गांव के लोगों की है। उस जमीन को हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं, उसे बाहर वाला नहीं हथिया सकता। और अगर ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। तो इसलिए इस जमीन के असली दस्तावेज रजिस्ट्रार के दफ्तर से ढूंढकर निकालने होंगे। उसके बाद जमीन हमारी हो जाएगी क्या? अरे बिना लड़े तो आजादी भी नहीं मिली थी। जमीन के कागज जब तक नहीं मिल जाते हमारा विरोध जारी रहेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर ही रहेगा। सिर्फ तालियां बजाना काफी नहीं है। जब जब आंदोलन के लिए बुलाया जाए अपने परिवार के साथ आना होगा। सुनो, पहली बार हमारे लड़कों में इतना जोश दिखाई दे रहा है। अब वो समझ गए कि उन्हें अपने बाप दादाओं की तरह दब के जीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बस एक ही हथियार है जो बदलाव लाएगा, और वो है उम्मीद। और उम्मीद के बल पर ही हम ये जंग जीतेंगे। बस इनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। इसे पंचायत के पास लगा देना। और परशुराम, तुम मंदिर वाली गली में लगा देना। मैं नहीं लगाऊंगा, पिछली बार उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा था। मारा था? हाँ। चल मेरे साथ चल, देखता हूँ कौन मारता है तुझे। सुन, अब उन लोगों से झगड़ा मत करना। वो लोग शुरू करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुनिया, तू ठीक से घर चली जाना। ठीक है। दो लोग इसके साथ जाओ भाई। चाहे कोई कुछ भी कहे जवाब मत देना, ठीक है? सब इंस्पेक्टर तो मान गया है, पर बड़ा साहब अड़ा हुआ है। अरे उसे छोड़ो, मैं देख लूंगा। ए बुड्ढे, किसने लगाया? पता नहीं किसने लगाया।
ये गांव वाले गीदड़ की तरह रहते थे, अब वो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिम्मत शिवमणि की वजह से ही आई है। उसने वकील के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सभा बुलाने के लिए परमिशन मांगी है। तुमने क्या कहा? हम क्या कहेंगे, जो तुम कहोगे वही कह देंगे। उन्हें सभा बुलाने दो। सभा शुरू होने से पहले जो उनका वकील है उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लो। शिवा, हमारे वकील को रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग तो इकट्ठा हो गए, पर बिना वकील के हम क्या करें? वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम इन्हें समझाओ ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे भैया, जो हमेशा बोलते हो वही बोलो ना। आप लोग यहाँ आए उससे ये साबित होता है चाहे जो हो जाए हम अपनी जमीनें लेकर ही रहेंगे। पहले तो शंभू ही आंदोलन करता था, उसने शिवा को भी घसीट लिया। घर में दाना नहीं खाने को और ये नेतागिरी करने चले। दादी, आंदोलन करना गलत नहीं है। ए, दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? चल अंदर जा, पढ़ाई कर। तुम भी कम बोला कर। 1519 एकड़ जमीन में से उस भीड़ में हमारे कुछ आदमी होने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। शिवमणि को देख के हमारे आदमियों की पतलून गीली हो जाती है। अगर उसे हटा दूं तो काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हमारे आदमी भीड़ में घुल मिल जाने चाहिए। मैंने कहा था ना, सही समय आने दो, उन्हें कुचल कर रख देंगे। वो समय आ गया है जब जमीन हमारी होगी। हमें खबर मिली है कि तुम इन्हें बहका रहे हो। ये भोले भाले गरीब लोग हैं, उन्हें अपना हक बता रहा हूँ। पुलिस की परमिशन ली है? हमने थाने में अर्जी दी थी साहब, हमें अनुमति मिल गई है। चल अंदर चल। क्यों रात भर जाग रहे हो? जाके सो जाओ। हाँ, चलो चलो अंदर चलो।